नमस्कार साथियों, एक बड़ी खबर है बरेली से। बीएल एग्रो, जिसे आप जानते हैं कि तेल बनाने की एक बड़ी इंडस्ट्री है बरेली के अंदर, जो पूरे भारत में फेमस है। आज की डेट में एक महेश पांडे जी हैं, उन्होंने बड़े आरोप लगाकर उसमें शिकायत करी है। प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायती पत्र में उन्होंने लिखा है कि जो बीएल एग्रो है वो तेल भी खराब देती है और साथ साथ उसने बैंकों से पैसा लेकर पैसों के साथ भी कुछ 19 और 20 किया है। उनके आरोपों में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मुझे अपना पूरा बयान दिया। फिर हमने बात करी बीएल एग्रो के घनश्याम खंडेलवाल जी थे, तो उन्होंने बात करने को मना कर दिया, बोले हमारे एमडी से बात करिए। और इस पूरे प्रकरण में एक नाम आया गोयल जी का। गोयल जी कौन है? जो कि मुख्य खास सुरक्षा अधिकारी हैं बरेली के। जो पांडे जी हैं उन्होंने बताया कि गोयल जी रिश्तेदार हैं घनश्याम जी के। जब हमने पूछा गोयल जी से तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है और मैं उनका कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, चाहे उसकी जांच करा लीजिए। क्या कहा पांडे जी ने, गोयल जी ने, और क्या शिकायतें करी, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मैंने जो है ये जो बीएल एग्रो है, इनके मालिकानों द्वारा एक तो मिलावटी तेल आवाम को बेचकर, जहां एक और आवाम के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोग देख रहे हो, आज आधी से ज़्यादा बीमारियां दुनिया में तेल और खाद्य पदार्थों से हैं। इनका तेल जो है, चाहे वो बैलकोलू का नाम से बिकता हो या चाहे अन्य किसी नाम से बिकता हो, टोटल तेल मिलावटी है। और मैंने इसकी शिकायत समय समय पर शासन व प्रशासन में की है, जिस पर शासन द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों से इनकी सैंपलिंग कराई गई। मगर चूंकि इन तेल माफियाओं का नेटवर्क इतना बड़ा है कि स्थानीय स्तर के जो अधिकारी थे वो बजाय उसकी ईमानदारी से जांच करने के, बजाय उसकी ईमानदारी से सैंपलिंग करने के, इन्होंने इसके प्रमोटर्स जो हैं बैल कोलू के, उन्हें लाभ पहुंचाने की नीयत से मनमाने तरीके से विधि द्वारा वर्णित प्रक्रिया के विपरीत उनकी सैंपलिंग की और खाना पूरी करके उसे जांच के लिए भेजा और इनसे सौदेबाजी करके जांच इनके पक्ष में करवाई थी। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में इसी तरह के 15 मामलों को संज्ञान लेते हुए उन्होंने कानपुर समेत कई जो इंडस्ट्रियल एरियाज में तेल के फैक्ट्री लगे हुए थे उनके प्रोडक्शन पे रोक लगा दी। कायदे में यह रोक बरेली में भी लगनी चाहिए थी, पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने ऐसा नहीं होने दिया। मुझे तो यहाँ तक बताया गया कि यहाँ पर जो खाद्य सुरक्षा विभाग के प्रभारी हैं मिस्टर गोयल, वो इनके नाते रिश्तेदार भी हैं। मुझे कुछ विभागीय लोगों ने ये बताया, इसलिए सारा मामला ठंडे बस्ते में भेज दिया गया। तत्पश्चात मैंने इनके द्वारा अर्जित की गई अकूत संपत्ति, चाहे वो टैक्स चोरी के माध्यम से हो, चाहे विभिन्न बैंकों से बैलकोलू व इसकी सिस्टर कंसर्न्स जो हैं उनका फर्जी अकाउंट दिखाकर, फर्जी सेल दिखाकर, फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स इम्प्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इन्होंने वो सारे ही कागजात लगाकर सरकार का भारी मात्रा में अनुदान प्राप्त किया। साथ ही आवाम का पैसा जो बैंकों में जमा है, सार्वजनिक धन, उसकी इन्होंने मनमाने तरीके से फर्जी कागजात तैयार कराकर कैनरा बैंक से बताया गया और बैंक ऑफ बड़ौदा से बताया गया, इन्होंने लिमिट हासिल की और जो लिमिट में इनको रुपया प्राप्त हुआ है उस रुपए को इन्होंने, लिमिट से प्राप्त हुए रुपए को डाइवर्ट करके इन्होंने विभिन्न तरह के अपने कारोबार स्थापित कर लिए। इतना ही नहीं, कारोबार के साथ साथ इन्होंने अकूत संपत्तियां अपने पैसे के बल के बूते, अपनी राजनीतिक पहुंच के बूते, इन्होंने सरकारी संपत्तियों समेत संस्थाओं की ज़मीनों पर भी कब्जा कर लिया, फर्जी बैनामे तैयार करा के, जिसमें एक की शिकायत मैंने की है और बाकी हमारी जो लीगल टीम है और जो हमारी अकाउंट्स की टीम है वो इसकी जांच कर रही है और मैंने लगा रखा है जांच के लिए। और आने वाले समय में
जब वो जांचें पूरी हो जाएंगी तो मैं वो भी उनको भी उजागर करूंगा। अभी फौरी तौर पर मैंने प्रधानमंत्री समेत भारत सरकार के विभिन्न ओहदों पर बैठे प्रशासन शासन के लोगों को मैंने भेजा है लिखकर, और मैंने कहा था इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए, क्योंकि और जांच भी कम से कम ईडी की अथवा सीबीआई से होनी चाहिए। सीबीआई का अपना भी एक विंग है इकोनॉमिकल अफेंस का, रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उससे कराई जाए। ईडी के पास बहुत ज़्यादा अमला है, ईडी से भी कराई जा सकती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस टाइम पे मेरे आरोपों की जांच होगी तो इनका एक एक कागज़, इनके द्वारा की गई सारी हेराफेरी सामने आएगी। मैंने अधिकारियों से कहा उस टाइम पे भी कि जब आप जांच करेंगे तो मैं आपकी जांच में पूर्ण सहयोग करूंगा। जब आप कहेंगे अभिलेखी साक्ष्य, मैं अभिलेखी साक्ष्य भी मुहैया कराने की कोशिश करूंगा। मेरी अपनी लीगल टीम यहाँ पर भी, दिल्ली में भी, हर जगह लगी हुई है। उस लीगल टीम के माध्यम से मैं एकत्र कर रहा हूँ। जो जो कागज़, जो जो जानकारियाँ एकत्र हो जाएंगी उन सबको दूंगा। मगर करना मुख्यतः भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को है। माननीय मुख्यमंत्री जी समेत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि जनता के साथ, जनता के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। बावजूद इसके अधिकारी कागजी हेराफेरी करके, कागजी खाना पूरी करके सरकार की मंशा के विपरीत कार्य कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में अगर जांच होती है जैसा मैंने लिखा है तो सभी के सामने आ जाएगा कि अधिकारियों से अपेक्षा क्या है और अधिकारी क्या कर रहे हैं। समय बिल्कुल हर चीज़ को उजागर कर देगा।